जय श्री गणेश। जय महालक्ष्मी जी की। आज हम आपको दीपावली से जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्य, दीपावली की पूजन विधि व मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के कुछ उपाय बताएंगे। कार्तिक मास की अमावस्या के दिन दीपमालिका दीपावली यानी दिवाली का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री गणेश और देवी भगवती महालक्ष्मी का पूजन बड़े ही हर्षोल्लास और उत्साहपूर्वक किया जाता है। दीपावली का पर्व मनाने के लिए कई रोचक तथ्य हैं, जिसमें से एक रोचक तथ्य यानी मान्यता यह है कि इस दिन भगवान राम लंका के राजा रावण का वध करके अयोध्या वापस पधारे थे। उनका राज तिलक किया गया था। सारी अयोध्या दीपों से सजाई गई थी और वहां दिवाली मनाई गई थी। तभी से कहते हैं कि यह दीपोत्सव का दिन दीपावली के रूप में हर साल मनाया जाता है। एक और विशेष मान्यता है, कहते हैं कि इसी दिन समुद्र मंथन से मां लक्ष्मी प्रकट हुई थी और मां लक्ष्मी ने भगवान विष्णु का पति रूप में वर्ण किया था। यह सब कुछ रोचक बातें हैं जो दीपों का त्योहार यानी दीपावली बनाने की प्रेरक हैं और खास वजह भी हैं। दीपावली के इस त्योहार को पंच दीपों का त्योहार यानी कि 5 त्योहारों का समागम भी कहा जाता है, जैसे धनतेरस, नरक चौदस, उसके बाद दीपावली का त्योहार, फिर अन्नकूट यानी गोवर्धन पूजा और फिर 5वां त्योहार भाई दूज का त्योहार। ये पांचों ही पर्व हमारे सबके जीवन में बहुत ही खुशियां लेकर आते हैं। सभी लोग इन 5 दिनों को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। तो आइए अब जानते हैं दीपावली पूजन की विधि, पूजन सामग्री और महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के कुछ उपाय। दीपावली के लिए पूजन सामग्री का जो उपयोग होता है वह इस प्रकार है: पान, फल, फूल, दूध, दही, सुपारी, घी, रुई, रोली, धूप, कलावा, बताशे, शहद, कपूर, जल, पात्र एवं गणेश जी तथा लक्ष्मी जी की मूर्तियां या चित्र, साथ ही लाल वस्त्र, मिठाई, नारियल, सिंदूर, मेवा या गंगा जल इत्यादि के अतिरिक्त अन्य पूजन सामग्री जो आप अपने परिवार की परंपरा में प्रयोग में करते हो, सभी चीजों की दीपावली पूजन में आवश्यकता होती है। आइए अब मैं आपको बताता हूं दीपावली पूजन की विधि। दीपावली पूजन में हमें सबसे पहले वरुण देवता की स्थापना करनी चाहिए। जी हां, यानी कलश की स्थापना करनी चाहिए। उसके लिए कुछ पीले चावल लेकर अष्टकमल बनाएं। पीले चावल इसलिए क्योंकि लक्ष्मी जी विष्णु प्रिया हैं और विष्णु जी को पीला रंग अति प्रिय है। अब एक तांबे या पीतल के लोटे में जल भरें, उस पर मौली लपेटें, हल्दी की गांठ, सुपारी, चावल, चांदी का या कोई भी सिक्का उस जल में डाल दें। अब उस पर 5 आम के, अशोक के या पान के पत्ते लगाएं। पत्ते जो भी हों, उन पत्तों पर रोली के छोटे छोटे टीके लगाएं और उनको सुंदर सा सजाएं। इन पत्तों को सजाने के बाद एक जटा वाला नारियल लें। उस नारियल को लाल कपड़े में लपेटें। लाल कपड़े में लपेटकर उसको मौली से बांध दें। मौली से बांधने के बाद उस नारियल को आप इस तरह से रखें कि उसका जो पिछला भाग है वो कलश में पानी में डूब जाए और अगला भाग वो ऊपर दिखने लगे। एक बात और ध्यान रखें, कलश पर सत्या बनाना ना भूलें। कहते हैं वरुण देवता की स्थापना पहले करने से सभी देवी देवताओं का वास उस कलश में हो जाता है। पूजा स्थान पे ही शुद्ध देसी घी में थोड़ा सा सिंदूर मिला के शुभ लाभ लिखें और बीच में सत्या बनाएं। ये आप अपने घर के मुख्य द्वार पे भी कर सकते हैं।
अब आप सच्ची श्रद्धा, सच्चे मन और सच्ची लगन से हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी के आगे देसी घी का दिया जलाकर वरुण देवता का आह्वान करें कि हे वरुण देवता, आप इस कलश में पधारो। वरुण देवता के आह्वान के बाद आप गणेश जी का आह्वान करें। गणेश जी के साथ साथ ही सभी देवी देवताओं का आह्वान करें कि हे सभी देवताओं, आप इस मंगल कार्य, इस मंगल पूजा के लिए हमारे इस कलश में वास करो और हमें आज्ञा दो कि हम आपको श्रद्धापूर्वक पूज सकें। जी हाँ, नवग्रहों का पूजन व आवाहन भी बहुत जरूरी है। साथ ही यदि हम हमारे कुल देवी और देवता को पूजेंगे और अपने गुरुओं को याद करेंगे तो इन सभी का आशीर्वाद हम पर और हमारे परिवार पर सदा सदा के लिए बना रहेगा। अपने पूजा स्थान को गंगा जल से पवित्र भी कर लेना चाहिए। वस्त्र के रूप में सभी देवी देवताओं को कलावा या मौली चढ़ानी चाहिए। भक्तों, महालक्ष्मी को संतरी यानी ऑरेंज रंग का सिंदूर भी बहुत पसंद है। ये मां लक्ष्मी के पूजन में अवश्य रखें। कौड़ियों को रखना ना भूलें। कौड़ियां भी मां लक्ष्मी को बहुत पसंद है। मां लक्ष्मी का जो प्रादुर्भाव है वो समुद्र मंथन से हुआ है, इसीलिए मां लक्ष्मी को कौड़ियां भी अति प्रिय हैं। भक्तों, दीपावली पूजन में गणेश चालीसा, गणेश जी की आरती, महालक्ष्मी चालीसा, महालक्ष्मी जी की आरती कर सकते हैं। आरती करने के बाद आप महालक्ष्मी को भोग के रूप में 5 फल जैसे सेब, केला, नारंगी और अनार ये लगा सकते हैं। यदि कोई एक फल ना भी मिले तो उसकी जगह आप सिंघाड़ा भी रख सकते हैं। सिंघाड़ा भी मां लक्ष्मी को बहुत पसंद है। जी हां, साथ ही साथ आप पंचामृत, दूध, दही, शक्कर, गुड़ से बनाए हुए कोई भी पकवान या खीर का भोग भी मां लक्ष्मी को लगा सकते हैं। भोग आदि लगाने के बाद मिट्टी के दियों को सरसों के तेल से जलाकर आप अपने घर के कोने कोने में रख सकते हैं। मिट्टी के दियों में सरसों का तेल डालने और उसे जलाने से घर की सारी नकारात्मकता दूर हो जाती है। भक्तों, धनतेरस के दिन लिया हुआ कोई भी बर्तन या कोई भी चांदी या सोने का आभूषण दीपावली के पूजन में रखने और उसको पूजने से महालक्ष्मी और प्रसन्न होती है और अपने भक्तों को मनचाहा वरदान देती है। तो अभी हमने आपको बताई दीपावली पूजन की विधि। भक्तों, दीपावली के दिन महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के कुछ उपाय बताता हूं। पूर्व दिशा में मुंह करके पूजा करें। पीले, सफेद या लाल कपड़े को पटरे पर बिछाकर उस पर हल्दी से स्वास्तिक बना दें। इस पर फूल, चावल की पंखुड़ियों को बिछाकर लक्ष्मी व गणेश जी की मूर्तियां इस प्रकार स्थापित करें कि उनका मुख पूर्व या पश्चिम में रहे। जी हां, घर के सभी कक्षों में डमरू और शंख को बजाना चाहिए। ऐसा करने से घर से सारी दरिद्रता बाहर निकल जाती है। दीपावली वाले दिन पूजन के बाद घर की तिजोरी में साबुत धनिया, साबुत हल्दी की गांठ, कमलकट्टा, कौड़ियां लाल कपड़े में बांधकर रख दें। इससे कभी भी आपके पास दरिद्रता नहीं झांकेगी और धन की कमी नहीं होगी। दीपावली के दिन पूजन के बाद सप्त अनाज जैसे गेहूं, जौ, धान, उड़द, काला चना, मूंग, बाजरा इत्यादि का दान जरूर करें। दीपावली के पूजन में सप्त अनाज का भी विशेष महत्व बताया गया है। इससे भी मां लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। पूजन में महालक्ष्मी से प्रार्थना करें कि हे महालक्ष्मी, आप हमारे घर में विचरण करो, आपका आगमन हो। उल्लू की सवारी पे नहीं, हाथी की सवारी करके आओ। ऐसा कहते हैं यदि लक्ष्मी माता हाथी की सवारी करके घर में आती है तो घर में धन जो है वो स्थिर रहता है, और यदि उल्लू की सवारी करके माता घर में किसी के आती है तो वो धन स्थिर नहीं रह पाता, यानी धन की कभी भी बचत नहीं हो पाती। एक बात और, लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी का होना भी अति अनिवार्य है।
क्योंकि गणेश जी जो हैं बुद्धि के दाता हैं। अगर बुद्धि नहीं होगी तो घर में धन कैसे टिकेगा? महालक्ष्मी जो धन की कृपा अपने भक्तों पे बरसाएंगी, बिना बुद्धि के वो धन घर में स्थिर नहीं रह सकता। इसीलिए गणेश जी का पूजन भी महालक्ष्मी के पूजन के साथ अति अनिवार्य है। भक्तों, एक बात बहुत ही जरूरी है। दीपावली पूजन की रात आप जितना हो सकें उतना जागें। जागकर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ें। जितना हो सके हनुमान जी का सुमिरन करें। जी हां, राम नाम की माला भी यदि आप इस रात जप लेंगे तो आपका जन्म जन्म के लिए उद्धार हो जाएगा। महालक्ष्मी आप पे सदा सदा के लिए कृपा बरसाएंगी। आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे। तो भक्तों, ये थे कुछ उपाय महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी लोगों को, आप सभी भक्तों को मैं दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि दीपावली का यह त्योहार आपके लिए और आपके समस्त परिवार के लिए ढेरों सारी खुशियां लेकर आए। माता लक्ष्मी की कृपा सदा सदा के लिए आपके ऊपर बनी रहे। जय महालक्ष्मी जी की।